जब एक एक करके सबको मिटा दिया जाएगा तब आप जागेंगे। आज देश में लगातार, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में 4 घटनाएं एक साल में ऐसी घटी हैं जिसको बहुत ज्यादा शोहरत मिली मगर कोई लीडर बोला नहीं। लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा, किसी ने जुबान खोली नहीं। यह अफसोसनाक पहलू है। अब हम जैसे लोग जाते हैं, जब जंतर मंतर जाते हैं तो कॉलर पकड़कर पुलिस मैडम हम लोगों को किनारे कर देती है, नहीं अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। सरकार के कान खड़े हो ना हो, विपक्ष का कान खड़ा हो जाए, क्योंकि बेईमान सरकार नहीं है मेरी नजर में, बेईमान विपक्ष है जो सही इशू को फ्रेम में नहीं ला पाती। सरकारें तो बेलगाम होती ही है, सरकार के अंदर तो फिरौनियत आ ही जाती है। सरकार तो ये सोचती है कि मैं मालिक हूं, खुदा हूं धरती का, लेकिन विपक्ष का रोल ये होता है कि वो सरकार की एक एक गलतियों की निशानदेही कर कर उसे घेरने का काम करे। लेकिन अफसोस है, जिस सरकार पर सांप्रदायिकता का आरोप हम लगाते हैं, विपक्ष उसी के पिच पर जाकर खेलती है, इसीलिए फेर होती है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी का नाम मैं लेना इसलिए अक्सर नहीं चाहता कि यही तो असल मुद्दा है। मैंने एक मंच पर कहा था कि आपने लिखा SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, मैंने ऑब्जेक्शन किया, ये एंड माइनॉरिटी जो है यही हमारा दुश्मन है। एंड कहां से आ गया? OBC एक गिरोह है, आप देख लीजिए OBC में मिल रहा कि नहीं रिजर्वेशन, मुस्लिम को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जो भी इस कैटेगरी में है, मंडल कमीशन की सिफारिशात के बाद OBC कैटेगरी में मिल रहा, तो मुसलमान OBC का ले रहा, लेकिन कह रहा नहीं मैं एंड माइनॉरिटी में हूं, OBC के साथ नहीं हूं। मुसलमान ST में भी ले रहा, यानी आर्टिकल क्या कहते हैं 42 में, जो लक्षद्वीप के सांसद हैं वो ST रिजर्व सीट है, मुसलमान जीत कर आते हैं। ST कई प्रदेशों में मुसलमान है ऑलरेडी, तो ST में भी आप ले रहे हैं, मगर ST बन नहीं रहे। आदिवासियों के साथ आप उनके हक अधिकार की बात कर नहीं रहे। सिर्फ SC जो है आर्टिकल 341, उसमें मुस्लिम नहीं है, वो भी था जो 10 अगस्त 1950 को एक PO के जरिए उनको रोक दिया गया। लेकिन बाय नेचर बाय बर्थ वो SC है, एक नाम है, एक पेशा है उनका, आज भी देश में कोने कोने में पाए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं OBC SC एंड ST तक अगर रोक दिया जाए और इसका समूह तैयार हो जिसमें सभी धर्म सभी वर्ग के लोग अगर हो, तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कार्ड पॉलिटिकल लोग खेल रहे हैं वो खेल बंद हो जाए और बहस में आ जाए OBC, बहस में आ जाए SC, बहस में आ जाए ST, तो जाकर मजा आएगा। इस ठेकेदारी प्रथा के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण किसी का अगर हो रहा है इस देश में तो इन्हीं वर्गों का हो रहा है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के शिकार यही हो रहे हैं जो हम लोगों ने नजर से देखा भी है। इसलिए इन वर्गों को भी चाहिए कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आज बधाई देता हूं मैं फ्री वायलेंस इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष को कि आपने कम से कम ठेकेदारी प्रथा को मुद्दा बनाकर इसको सेंटर पर लाकर एक अच्छा संदेश दिया है। और जो लोग इसके शिकार हैं वो भी आपके आभारी हैं कि आज वो तमाम हस्तियां आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी, हम लोग उसको सुनेंगे। शायद ये बातें दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुंचे कि इस वक्त तमाम मुद्दों में एक अहम मुद्दा ये है कि देश राष्ट्रवाद की बात करने वाले राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते, बात राष्ट्रवाद की करते हैं और निजी हाथों में सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। इसका भी विरोध होना चाहिए। अब आप बोलिए कि हमारी नजर जाती है कि भाई हमसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले, लेकिन पता चला वो सबसे बड़े वाले वो वहां भी मिले हैं, वहां भी मिले हैं, और हम जैसे लोगों को बीजेपी और RSS का एजेंट कहकर हमारे हौसले को पस्त करने का काम करते हैं, हमारे धार को कुंद करने का काम करते हैं। ये एक बात है। आज चूंकि जो मेन है मामला वो इंडिया की प्रमुख समस्या, भारत की जो प्रमुख समस्या है ठेकेदारी, लगातार इंजीनियर DC कपिल साहब के नेतृत्व में इनके कांधे से कांधा मिलाकर ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो भी संघर्ष दिल्ली की धरती पर हुआ है, मैं उसमें पूरी तरह से मैंने ऊर्जा और अपने समर्थकों के साथ निरंतर लगा रहा हूं। और आज तमाम बड़ों के बीच हमारे कई साथी ऐसे हैं जो साथ में रहे, जिनके लिए लड़ा गया और जो दूसरों के लिए लड़ते हैं वो भी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथी हैं, बिजली विभाग के साथी हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा, जिनका शोषण ठेकेदारी के नाम पर हो रहा, वो भी आज आए हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि ये मुद्दा अब इन महान शख्सियतों के जुबानों से जब निकलेगा और तब सरकारों की कान अपना नेता नहीं चुनेंगे तो आप प्रोग्राम करते रहिए, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने का।
मतलब बीजेपी हैकिंग से नहीं जीती है, आप में टुकड़े टुकड़े बीजेपी सुनिए, एक तो ठीक है शासन में है, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ नहीं हुई है, ईवीएम मशीन को चोरी की गई है, ईवीएम मशीन को बदल दी गई है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम जो है जांच करेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत जगह हम फिर से चुना, अरे ये सब बातें की बातें हैं, ये जो है टाइम को पासिंग करने की बातें हैं, ये जो है एक जो है आदेश दे देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, ये लागू कब होगा, ये कहना मुश्किल है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का ओथ हो रहा है, फिर कार्यक्रम हो रहा है, तो सब होते रहेंगे। आप बोलते रहिए, आप करते रहिए, बकवास करते रहिए, घर से आकर के आप रोजगार छोड़ करके, अपना धंधा पानी छोड़ करके, दुकानदारी छोड़ करके, घर परिवार को जो 2 पैसा कमा सकते थे उन सब को छोड़ करके आप जो है सम्मेलन और अधिवेशन करते रहिए। क्या फर्क पड़ता है? मनुवादी तो मनुवादी है, समानवादी तो समानवादी है, हिटलर तो हिटलर है, वो अपना रंग दिखाएगा। कब तुम रंग दिखाओगे ये तो बताओ, लेकिन किसी में दम नहीं है। कह तो रहे थे अभी हमारे कुछ साथी ने कहा, कौन हो जो मरना चाहता है, कौन है जो अरेस्ट होना चाहता है, कौन है जो अपने सीने पे गोली खाना चाहता है? कोई तैयार नहीं है, सब पिछवाड़े से भाग जाते, आते हैं, खाते हैं और बात करते हैं, लेकिन साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी में लड़ने की हिम्मत नहीं है, किसी में मरने की हिम्मत नहीं है। कि जब तक एक सैनिक वही सैनिक वीर कहलाता है, शहीद कहलाता है, जो सीने पे गोली खाता है, या तो मारेगा या तो खाएगा। लेकिन हम सब क्या हैं? हम पीछे से भाग जाने वाले लोग। ये सब झूठ भीड़ है, ये लोमड़ी लोग हैं, ये सब जो है हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम पत्तल चाटने वाले, पत्तल उठाने वाले हम लोग हैं। और यही वजह है कि समाजवादी और मनुवादी हम पे हावी है और हावी रहेगा। आप अपने ही लोगों को कितना कुछ सुनाए जा रहे हैं। क्या कहूँ, किसको कहूँ? मेरा घर जल रहा है तो मैं दूसरे घर में जाके पानी मारूं? अरे मेरा घर जल रहा है, मेरे भाई मेरे बहन लूटे जा रहे हैं, इज्जत मणिपुर में लूटा जा रहा है, मेरे जो है बहुसंख्यक की इज्जत लूटी जा रही है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, हमारा रोजगार नहीं है, हमें जो है सैलरी नहीं दी जा रही है, हमें जो है ठेकेदारी प्रथा का शिकार बनाया जा रहा है। तो हम किसको गाली दें? हमारे लोगों की गलती की वजह से हम ये सब कुछ झेल रहे हैं। इसलिए जब तक हमारा समाज जो जाग गया है, अगर संगठित होकर के अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा और वो संगठित नहीं होगा, तो असंगठित ही रहेंगे और इनका हक हमेशा मारा जाए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया सर नौकरी से। निकालेंगे ना, लक्ष्मण यादव को निकालेंगे, कोयला मुत्रा को निकालेंगे, केजरीवाल को अंदर करेंगे, बाकी को अंदर करेंगे। हम यहाँ जो है सड़क पे या ये जो है चौकीदार बन करके हम चौकीदार को गाली देते रहेंगे। चौकीदारी जो है वो पूरा घर हड़प जाएगा, चाबी तो देगा नहीं। आप रहो बाहर में, खेतों में रहो, मैदानों में रहो, नौकरी करो और पेशा करो। तो ये हमारी गलती है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते, अपना हक छीनना नहीं चाहते, और हम जो है डुगडुगी बजाते हैं। तो मनाइए, आपका लेगा। गलती किसकी है? गलती हमारी बहुसंख्यक की। कहते हैं 80% हूँ, कहते हैं 90% हूँ, लेकिन जब उनको वोट देने का बारी आता है तो वो बढ़ जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं। तब हमारे आदरणीय माननीय सामने मोदी जी कहते हैं कि तुमने मुझे जिताया है। अरे धन्य हो बहुसंख्यक लोग।